और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको जानकारी दें कि सीएम की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की 9 नीतियों को लेकर प्रस्ताव यहां पर लाया गया। प्रदेश में अब उद्योग, पर्यटन, खनिज क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों पर प्रस्ताव लाए गए हैं। बीकानेर और भरतपुर, जहां विकास प्राधिकरण को मिली है मंजूरी। धर्मांतरण और SC/ST की जमीनों के कन्वर्जन को लेकर भी लिया गया अहम फैसला। मामले को लेकर, इस मीटिंग को लेकर दरअसल डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बातचीत कर रहे हैं सहयोगी मुबारक खान से, वो आप सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम खुद हमारे साथ हैं, प्रेमचंद बैरवा। सर, क्या कुछ जो 9 नीतियां हैं, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको 9 नीतियां के बारे में बताऊं तो हमने आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सम्माननीय भजनलाल जी ने जिस तरह से 9 नीतियों इसे कैबिनेट की मीटिंग में लाए गए, उसमें राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, राजस्थान AVGC अक्षर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। इस तरह से एक बहुत 9 एक साथ लाकर और कैबिनेट में आज प्रस्ताव लाया गया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का एक विजन, एक सोच है कि राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। राजस्थान के उत्थान के लिए उनका विजन है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उस विकसित भारत को विकसित राजस्थान में बदलने। एक बड़ा इसमें मामला ये जो सामने आया है, लव जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं सरकार सख्त नजर आ रही है। आज धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण की नीति लाई गई है, जिसमें लोग प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके लिए एक कई राज्यों से मिलाकर एक नीति तैयार की गई है। उनको उनकी समीक्षा करके, तो उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई मजबूरन किसी को कराया जाए, उसके लिए अनेक प्रावधानों के तहत दंड के प्रावधान किए गए। कितनी इसमें सजा रहने वाली? 3 से 10 देखो, उसमें अलग अलग सजाएं हैं, अलग अलग कैटेगरी, SC/ST या कोई इंटीरियर एरिया के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए वो पहले इनके बहकावे में आ जाते हैं। इसको लेकर सबके लिए अलग अलग प्रावधानों की नीति तैयार की गई है। चीजें क्या सामने आ रही थी सरकार के कि प्रदेश में इस तरह की चीजें हो रही हैं? निश्चित रूप से सरकार के सामने आ रही थी कि इस तरह के जो लोग जिनको अज्ञानता में इस तरह का काम धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, तो इसको देखते हुए नीति तैयार की गई। SC/ST की जमीनों को लेकर भी अब जो प्रस्ताव, ये भी बहुत बड़ा फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि SC/ST के लोगों की जो रूपांतरण कन्वर्जन का जो काम है वो सरलीकरण किया गया है। उसमें उसको जिला लेवल तक के अधिकारियों तक चक्कर नहीं काटना पड़े, एक तहसीलदार को उसका पावर दिया गया है और वो अपनी कन्वर्जन करा के और अपनी जमीन पे कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी होटल्स वगैरह कुछ भी कर सके। इससे आपको लगता है कि SC/ST जो समाज है उसमें भी उसको फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से फायदा होगा कि वो कन्वर्जन कराने में कई इतने दौर उसको जाने पड़ते थे कि वो SDM से लेकर लंबी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को सरलीकरण करके और एक अच्छा उनको राहत प्रदान की गई। इसके लिए रोजगार की भी बात आप कर रहे थे अभी, कितना आपको लगता है कि जो 9 नीतियां हैं इससे राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नई नीतियों से फायदे होंगे लोगों को? निश्चित रूप से हमारे एमसैंड हुआ, हमारे कई जो माइंस की नीतियां करी है, उसमें हमारे लोगों को अलग अलग प्रकार से रोजगार मिलेगा। जी देखिए, ये थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार धर्म परिवर्तन जैसे मामले जब सामने आ रहे थे, उसको लेकर आज जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ साथ प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर रोजगार की, चाहे वो पर्यटन नीति हो, चाहे खनन नीति हो, इन नीतियों में भी कहीं ना कहीं बदलाव किए जाएंगे और जो नई नीतियां आएंगी उनके मार्फत कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। वहीं SC/ST की जो जमीनें थी वो एक लंबी प्रक्रिया होती थी, उस जमीन का कन्वर्जन करने के लिए उसमें भी काफी हद तक जो है इस प्रस्ताव के माध्यम से सरलीकरण करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।